हबशी का ये खानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। जरा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रस्ते से गुजरते थे। इस रस्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़ी मेहनत, बड़े जफाकश, बड़े हिम्मत वाले। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रोक के कहा, बिलाल कब तक तू इतने खुदाओं को पूजता रहेगा, कब तक तू इतने खुदाओं को पूजेगा, जगह जगह माथा टेकेगा, ये तुझे कभी गुलामी से आजाद नहीं करेंगे। आ मैं तुझे एक दरवाजा बतलाता हूं, अगर तू उस दरवाजे पे आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। गली है मेरे पास, दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बात बतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाम फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के ना तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। दो वाकयात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्न जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न जदान को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, यार ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं उमैया को, बताया नहीं कि मुसलमान हो गया है। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया, हजरत बिलाल फिर जाहिर हो गए। हुआ क्या, हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होकर एक गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को, जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, फिर बहादुर हो। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह, एक गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ हजरत अम्मार बिन यासर को कोड़े मार रहे हैं। जोर जोर से कोड़े हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुहान है। हजरत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो गए, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाए ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया, सख्त धूप थी। जब कोड़े मार मार के थक गया ना, अबू जाल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबुल बुख्तरी ने भी मारा, अखनस बिन शुलैक ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी कहो बिलाल कर देता है। उमैया ने कहा बिलाल से, कहा बिलाल इधर आ। तो बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ और इसको मार। जनाब बिलाल ने कोड़े की तरफ देखा, फिर हजरत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए, और हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, यार 2-4 कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पाड़ी रही है ना, चल तू ना इजहार ना कर बैठना, 2-4 कोड़े मार ले। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई। जब पता हो ना कि सामने आग है, उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है। जब पता हो ना सामने दरिया है,
اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے. موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے, کہہ دو, جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت بلال کہتے ٹھیک ہے, میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا, کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار, پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا, ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا, پھر ابو جہل کی طرف دیکھا, پھر ابو لہب کی طرف دیکھا, سارے کافروں پہ نظر دوڑائی اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں, اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں. اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے, ذرا دیکھتے ہیں, ذرا اکٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا, اعلان بغاوت ہونے لگا ہے. بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں. جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں, اسے تنہا نہ سمجھنا, یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. فرمایا تیاری کر کے نکلو, اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا, جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا. حضرت بلال میدان عمل میں. اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا. بلال تیری جرت, تیری یہ ہمت, تو انکار کرے, تیرا یہ چارہ, تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا, رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا. تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا. لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے. جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. فرمایا کر لو تیاری, آ جاؤ. اب وہ سارے نا, کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ, اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف. امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں, جو کہتے تھے کر گزرتا تھا. یہ عجیب معاملہ ہے. کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے, تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا, تجھے اس کا پتا ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا, مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا, مجھے سارا پتا ہے, لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں, بس کلمہ جو پڑھ لیا, جب اعلان جو کر لیا ہے, جب محبت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں. اقبال کہتا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے, عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے, وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں. سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے, اب تو پڑھ لیا, اب سوچنے کا نہیں, اب عمل کرنے کا وقت ہے. اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی, مارنا شروع ہوئے. کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. جب لوہا گرم ہوتا, سلاخیں گرم ہوتی, وہ وجود کو لگتی. پہلے خاموش رہتے, پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے, پہلے احد احد نہیں کہتے تھے, پہلے احد احد نہیں کہتے.
जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता, फिर उमैया हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है, लड़के छेड़ते हो तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते, कहते हैं बदतमीजो ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू मुहज्जब आदमी है, संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते, कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता गुलाब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं। जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए, वो तेरे लिए ढाल क्यों नहीं बनते। हज़रत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नबी बिलाल कहने लगे मैं मुखलिस तो हूं, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे हैं, ठोक बजा के। हजरत बिलाल हबशी मारा सताया तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। हजरत बिलाल हबशी इतनी मार इतनी तकलीफें। अच्छा हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे। अच्छा एक बात और लिखी है सीरत निगारों ने, वो कहते हैं कि एक तो था ना जब तकलीफ होती थी तो अहद अहद कहते थे, एक जब कोई काफिर नजर आता था ना, इस तरह बंदा चिढ़ाता नहीं किसी को, जब कोई बेईमान काफिर नजर आता हजरत बिलाल को तो आप फरमाते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब कोई नजर आता वो मारता, फिर आस्ता आस्ता वजीफा पाक गया, फिर सारा दिन अहद अहद चलता रहता, सारा दिन अहद अहद चलता रहता। हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे करीब से, बड़ी तकलीफ हुई। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बिलाल ऊंची जिक्र ना किया कर, आस्ता कर लिया कर, ऊंची आवाज में मारते जो है तुझे, तो इस तरह कर, जरा जिक्र दो है ना, एक जिक्र जली है एक जिक्र खफी है, तू दिल में जिक्र कर लिया कर, ऊंचा ना किया कर, मार से तो बच जा। तो बिलाल ने कहा ठीक है, आपने जो नुस्खा दिया इस पे अमल करूंगा। 2 दिन हजरत बिलाल हबशी ने दिल में जिक्र किया, मार ही नहीं पड़ी, मार ही नहीं पड़ी। जफा जो इश्क में होती है, इकबाल कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत बिलाल को मारना ना पड़ी, 2 दिन मार ना खाई, तो तीसरे दिन उमैया दाखिल वादो कहने लगे अहद अहद अहद, उसने फिर पकड़ लिया दुर्रा, फिर उठाया कोड़ा, फिर लगा मारने। जनाब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मार पड़ रही है। जनाब सिद्दीक अकबर गुजरे, कहा बिलाल तुझे मना किया था, तू फिर शुरू हो गया है। कहा हुजूर आहिस्ता जिक्र करने में मजा ही नहीं आता, ये मुझे मारते नहीं, किसी को क्या पता चलेगा कि बिलाल पे सख्तियां हो रही हैं। हजरत बिलाल हबशी। अब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते कि रसूल पाक गुजरे, बिलाल को मार पड़ रही थी, मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, हुजूर की आंखों में आंसू। और हुजूर ने दुआ फरमाई, कहा या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे। रसूल पाक ये कह के गुजर गए। एक कोने में, हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक रो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर क्या हुआ,
फरमाया अबू बकर सोच रहा हूं खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बिलाल को खरीद लूं, अगर रब पैसे दे तो खरीद लूं, सोच रहा हूं। जनाब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर जाके हजरत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालिफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हजरत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, 50 दिनार का मैंने खरीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूंगा। हजरत अब्बास ने आके जनाब सिद्दीक अकबर को बताया तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चल मुझे साथ ही ले जा, देख लेते। पहुंचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया, कहने लगा अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा, 50 दिनार का है 2000 दिनार लूंगा। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। तो अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकिफ नहीं, आपने भी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तू राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम पढ़े लिखे सियाने समझदार, जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के हंसा, कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है, ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम दे के जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है, इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे उमैया तू काफर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया तू अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैं जो इसके बातन का हुस्न है वहां तक पहुंच गया हूं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ खड़े, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा, फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को जरूर खरीद के ले जाता। हजरत बिलाल हबशी जनाब सैयदना बिलाल हबशी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था, इधर देखिएगा, फरमाते कि टांगे ऊपर करके ना जिस तरह आदमी रुकू में बैठता है इस तरह करके ना टांगे और सर फिर जमीन को लगा के इस तरह सजदे में आप जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते 4 भारी चक्कियां रेत पे हजरत बिलाल थे, उनके ऊपर चक्कियां रखी हुई थी और फरमाते हजरत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वो चक्कियां जिस्म के साथ लगती थी ना, पार्ट उनके, फरमाते जख्म बन गए थे, खून निकलता था। फरमाते मैंने वहां से जाके हजरत बिलाल को निकाला, पैसे दिए लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे जल्दी जल्दी चलो हुजूर के पास, जरा जल्दी जल्दी चलो, दरे मुस्तफा पे जल्दी करो। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे, अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफा को और ज्यादा रोना पड़ेगा, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूं, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबुव्वत थे ना,
فرمایا چل میرے ساتھ، میں ذرا تیری مرہم پٹی کر لوں، میں ذرا تیرا منہ دھو